अब बोर्ड और निगमों पर लगेगा ताला। कई बड़े संस्थानों को बंद या मर्ज करेगी हिमाचल सरकार। एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, वन निगम, ऊर्जा निगम जैसी 12 बॉडीज घाटे में हैं, जिन्होंने बढ़ा दी है सरकार की दिक्कत। प्रदेश घाटे में है, फिर भी नहीं कम हो रहे ठाठ। आर्थिक संकट के बीच एपीएमसी ने खरीदी 9 लग्जरी गाड़ियां। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मि रथी में लिखते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहा है। प्रदेश की आम जनता सोच रही है कि हिमाचल एक हफ्ते में इतना गरीब कैसे होगा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आज आपको वो भी बताया जाएगा। ताजा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल के एपीएमसी यानी हिमाचल की कृषि उपज विपणन समिति ने इस आर्थिक संकट के बीच 1 या 2 नहीं बल्कि 9 लग्जरी गाड़ियों की खरीद की है। इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत 16 से 24 लाख रुपए के बीच है और इन गाड़ियों को खरीदने का आधा बजट राज्य सरकार ने दिया है और आधा पैसा लगा है हिमाचल के किसानों बागवानों का, क्योंकि स्टेट के मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी के पास बजट किसानों बागवानों का पैसा होता है, क्योंकि एपीएमसी बागवानों से मार्केट फीस लेती है। नियमों के हिसाब से इस बजट का इस्तेमाल नई मंडियों के निर्माण और फल व सब्जियां उगाने वाले क्षेत्रों में सड़क बनाने पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एपीएमसी चेयरमैन के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि जिनके लिए ये गाड़ियां खरीदी गई हैं, वो सरकारी गाड़ियों के लिए पात्रता रखते ही नहीं है। इन्हें केवल सरकारी मीटिंग और मंडियों के इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी दी जा सकती है, जिसका उन्हें भत्ता भी मिलता है। मगर इसके बावजूद भी प्रदेश में कई चेयरमैन दिन रात सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तेल जल रहा है तो जलने दो, पैसा फूक रहा है तो फूकने दो। और आप ताज्जुब तो इस बात का करेंगे कि हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी को इन लग्जरी गाड़ियों की खरीद के बारे में जानकारी तक नहीं है। खैर, अब इस खबर से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हिमाचल के बोर्ड निगमों में क्या खेल चल रहा है, और इस तरह की फिजूल खर्ची का नतीजा है हमारे बोर्ड निगमों के आर्थिक हालात। इसलिए अब आप सिर्फ बोर्ड निगमों का नाम सुनिए और घाटा बढ़ते जाइए। बिजली बोर्ड 3246 करोड़ का घाटा, एचआरटीसी 2000 करोड़ का घाटा, वित्त निगम 180 करोड़ का घाटा, वन निगम 110 करोड़ का घाटा, ऊर्जा निगम 688 करोड़ का घाटा। इसके अलावा एचपीएमसी, एग्रो इंडस्ट्रीज निगम, पावर ट्रांसमिशन निगम, पर्यटन विकास निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और श्री नैना देवी व श्री आनंदपुर साहिब निगम, ये सभी के सभी निगम और बोर्ड घाटे और कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां अब इनके सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि एक तो ये लगातार घाटे में चल रहे हैं और अब हमारी सरकार भी इस घाटे की भरपाई के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने की तैयारी में है, क्योंकि प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया प्रेजेंटेशन में ये साफ बता दिया है कि मौजूदा हालात में सब्सिडी का बोझ उठाना संभव नहीं है, क्योंकि हिमाचल सरकार एचआरटीसी को ही हर साल 800 करोड़ की सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिसिटी पर 1200 करोड़ की सब्सिडी देती है, सेब खरीद पर 100 से 150 करोड़ और राशन बांटने की व्यवस्था में करीब 250 से 300 करोड़ की सब्सिडी भी सरकार की तरफ से ही दी जाती है। ऐसे में अब ये बोर्ड और निगम भी सरकार पर भारी भरकम बोझ बन गए हैं। कैग की रिपोर्ट में भी हिमाचल सरकार को लगातार इस बात का सुझाव दिया जा रहा है कि घाटे में चल रहे निगमों और बोर्डों की उपयोगिता की समीक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बंद करने या पुनर्गठित करने पर निर्णय लिया जाए। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली रिसोर्स जनरेशन की कैबिनेट सब कमेटी ने भी सरकार से इस बात की सिफारिश की थी कि घाटे के निगम बोर्डों का विलय किया जाना चाहिए। इसलिए अब ऐसे हालात में प्रदेश सरकार घाटे में चल रहे बोर्डों और निगमों को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने एक अन्य समाचार चैनल से बातचीत के दौरान इस बात के संकेत दिए हैं कि सुक्खू सरकार माननीयों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। आपको याद ही होगा कि अभी पिछले साल ही सरकार ने सीएम, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते में 24% की बढ़ोतरी की थी। मगर अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने खर्चों में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। तो अब मंत्री विधायकों की सैलरी कटने के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तरह के संकेत दिए हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन जनहित की कोई भी योजना नहीं रोकी जाएगी। गौर रहे कि बीते रविवार को राज्य के फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार ने शिमला में एक प्रेजेंटेशन दी। इसमें उन्होंने सभी प्रकार की सब्सिडी खत्म करने, कई कल्याणकारी योजनाएं बंद करने, कर्मचारियों पेंशनरों का एरियर व डीए रोकने, 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने, बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस लागू करने जैसे कई सारे सुझाव सरकार को दिए थे। मगर इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की ओर से आरडीजी खत्म किए जाने के बावजूद राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस समेत सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के अधिकारों और हितों की हर हाल में रक्षा करेगी। कुल मिलाकर कहें तो आज हिमाचल के सामने असली चुनौती पैसे की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे की कमी है। जनता टैक्स देती है, किसान फीस देता है, कर्मचारी काम करता है, लेकिन जब उसी पैसे से व्यवस्था सुविधा ढूंढने लगे तो संकट पैदा होता है। एक तरफ सरकार कहती है कि खजाना खाली है, सब्सिडी बोझ है, फैसले कड़े होंगे, और दूसरी तरफ वही सिस्टम दिखाता है कि खर्च कम करने की शुरुआत सबसे आखिर में होती है अपने आप से। अब बोर्ड निगम बंद होंगे या मर्ज होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि संस्थान घाटे में तभी जाते हैं जब फैसले जिम्मेदारी से नहीं बल्कि सुविधा से लिए जाते हैं। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।